जय श्री राम साथियों। मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई हुई है 451 प्लॉटों की सेक्टर 24A में। तो काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है एक कि कुछ लोग देख रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें अप्लाई करें। अब इन्वेस्टमेंट को देखते हुए वो इसमें कंफ्यूज हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा एक प्लॉट हो और हम इसमें फ्यूचर में रहें यहाँ के अपने अपने बच्चों के साथ, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। तो इसमें काफी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके का वहां पे डेवलपमेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं डूब क्षेत्र है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसके लिए ये स्कीम ठीक है। सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। देखिए, आप जब इधर से जाएंगे ग्रेटर नोएडा साइड से यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो ये शहर है, जो आपको ये कुछ राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा और काफी बड़े एरिया में आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा। और मोस्टली योजनाएं जो है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, फिल्म सिटी हो गया, या बड़े बड़े सेक्टर हो गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुए, रेजिडेंशियल सेक्टर हुए, वो आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में काफी एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। मगर राइट साइड में कुछ एरिया के बाद यमुना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां एक लिमिट हो जाती है कि आप यहीं तक जा सकते हैं। यमुना आने के बाद आप उस एरिया को डेवलप नहीं कर सकते। उसके बाद फिर साथ में ही हरियाणा स्टेट जो है उसकी बाउंड्री आ जाती है, वो लगता हुआ एरिया है। तो इधर आपको कम ही लैंड देखने के लिए मिलेगी यमुना अथॉरिटी की राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आप कहीं तक भी जा सकते हैं, काफी दूर तक। इनके सेक्टर जो है वो 41 के प्लान में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी दूर तक सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। 10-15 एक्सप्रेस वे से 10-15 किलोमीटर के आसपास तक आपको सेक्टर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और कॉमर्शियल भी है। काफी सेक्टर है जो आपको और भी देखने के लिए मिलेंगे। अब इसी में ही जब भी कोई लोग अप्लाई करते हैं, कोई भी अलॉटमेंट आती है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अलॉटमेंट आई थी 2009 में, जिसमें सेक्टर 18 सेक्टर 20 थे। पूरा सेक्टर 18 सेक्टर 20 में छोटे बड़े सभी साइज थे, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 मीटर के। उसके बाद अलॉटमेंट आई सेक्टर 22 में, जो यमुना एक्सप्रेसवे से राइट साइड में है। यानी कि लेफ्ट साइड में तो सेक्टर 18 सेक्टर 20 है और राइट साइड में सेक्टर 22 है। तो 22 में आई अलॉटमेंट, जिसमें 120 मीटर और 162 मीटर थे। फिर लेफ्ट साइड में ही सेक्टर 17 है, सेक्टर 18 के पास लगता हुआ, और सेक्टर 16 यहाँ पे भी अलॉटमेंट आई। अभी कुछ पहले ही अलॉटमेंट क्लियर हुई है, जो आपको सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में देखने के लिए मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे मोस्टली सभी ईयर में अलॉटमेंट आई है अभी जल्दी में। बाकी कुछ बीच में थोड़ा सा गवर्नमेंट को लेके काम जो है वो बंद हो गया था, तो तब ज्यादा काम नहीं था। मगर अभी कुछ पिछले साल से, काफी सालों से हर साल यहाँ पे अलॉटमेंट आ रही है। तो इस बार जो ये अलॉटमेंट आई है, ये एक अलग ही सेक्टर है, सेक्टर 24A, जहां पे प्रॉपर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो खेती हो रखी है। कोई किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई रोड है वहां जाने के लिए प्रॉपर। जो गांव वगैरह की पुराने रोड या रास्ते हुआ करते थे, वही रास्ते हैं। यमुना अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे वहां तक जाया जा सके। काफी लोगों के कमेंट भी आते हैं हमें कि रेरा जो है, रेरा तभी अप्रूवल देता है जब वो उस किसी भी सोसाइटी को, कोई भी अगर बिल्डर कोई टाउनशिप बसा रहा है या कोई भी वहां पे डेवलपमेंट हो रहा, कोई अथॉरिटी अपनी टाउनशिप बसा रही है, कि जब उसके पास लैंड होती है वो दिखाता है कि हमारे पास ये लैंड है। मगर अभी तक जो सेक्टर 24 का एरिया है, वहां पे काफी ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा भी नहीं मिला है। आज भी किसानों के नाम पे जमीन है, प्रॉपर किसान अपनी खेती कर रहे हैं। तो इसमें अब कितना टाइम लगे किसानों से जमीन लेने में, क्योंकि कुछ किसान तो इसलिए तैयार रहते हैं कि आज मुआवजा मिले तो आज ही पैसा लेके अपना निकल लो। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक भी अपनी जमीन नहीं देते हैं, तो कई बार ऐसा मामला अटक जाता है। जैसे आज के टाइम पे भी आपको सेक्टर 18 सेक्टर 20 में इस तरीके के काफी पॉकेटों में केस देखने के लिए मिल जाएंगे कि काफी किसानों ने मुआवजा ही नहीं लिया है। जो 2009 में मुआवजा मिला था फर्स्ट टाइम, वो भी आज तक मुआवजा नहीं लिया है। जैसे कि एच पॉकेट हो गई आपकी, 4A पॉकेट हो गई, 6 सीरीज हो गई, जैसे कि 6A 6B 6C 6D, या के पॉकेट हो गई, एल पॉकेट हो गई। तो यहाँ पे काफी लैंड इस तरह की है जिसमें आज तक किसान ने 1 रुपया भी अभी मुआवजा नहीं लिया है, और वो इसी तरीके से मामला जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एच पॉकेट में कोई डेवलपमेंट नहीं है,
4A पॉकेट में भी मोस्टली डेवलपमेंट नहीं है, के पॉकेट में डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरह की काफी पॉकेट है जिनमें कोई भी आज के टाइम पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। और ये अलॉटमेंट 2009 की है। यहीं पे अगर सेक्टर 24 में आज अलॉटमेंट आ भी जाती है और आपका प्लॉट निकल भी आता है, तो आप ये लगा के चलें कि प्लॉट मिलने में 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी, 10 साल भी। कितना टाइम लगे ये कोई आइडिया नहीं है। 5 साल तो मिनिमम आप मान के ही चले, उससे ज्यादा कितना टाइम लगे कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि अभी तक किसानों से जमीन भी नहीं ली गई है। और रेरा का तो मतलब ये होता है कि पहले जमीन दिखानी पड़ती है कि जमीन हमारे अंडर में है, मगर आजकल सब गवर्नमेंट का है अपना, तो उस हिसाब से जैसे गवर्नमेंट चाहे वैसे काम होगा, तो उस हिसाब से अलॉटमेंट आ रही है। बाकी पहले नहीं तो रेरा को दिखाना होता है कि हमारे पास जमीन हमारे कब्जे में है, ये हमारी लैंड है और इस पे हम इस तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं। मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई मुआवजा नहीं मिला है, तो अब उसमें कितना टाइम लगता है वो आपको देखना होगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। लोग एक बार तो अप्लाई करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक करते हैं कि हमें तो ये प्लॉट कुछ टाइम बाद चाहिए, जैसे कि 10 साल बाद चाहिए, 8 साल बाद चाहिए, 6 साल बाद चाहिए, जब हम जाए और अपना यहाँ पे जाके बना लें अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है इतने साल में डेवलपमेंट हो जाए तो हमें उस टाइम पे प्लॉट चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो ये प्लॉट आपके लिए नहीं है, तब आप इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपका प्लॉट अगर निकल भी आता है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल भी जाता है, तो आप उसे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि सेल आप तभी कर पाएंगे जब आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी, यानी कि आपके प्लॉट का लीज प्लान तैयार हो जाएगा और आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रजिस्ट्री जो है वो अलॉटी के नाम पे ही होती है, पहली रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी, तब आप उसको सेल कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे ट्रांसफर पे भी प्लॉट सेल हो जाते हैं, मगर वो सुविधा खाली सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में है। और 2009 की जो अलॉटमेंट है बस उसी में वो सुविधा है। 2009 की जो अलॉटमेंट है उसी को ट्रांसफर पे सेल किया जा सकता है। बाकी उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट आई है आज तक, वो तभी सेल हो पाती है जब पहले फर्स्ट रजिस्ट्री जो है वो अलॉटी के नाम पे होगी। यानी कि जब तक आपके नाम पे अलॉटी रजिस्ट्री नहीं होगी, आप अलॉटी हैं, आपका प्लॉट वहां निकल आता है, तो तब तक आप अपने प्लॉट को सेल नहीं कर सकते। और आपकी रजिस्ट्री के लिए प्लॉट मौके पे लगना चाहिए, वहां डेवलपमेंट हो जाएगा, तब आपका प्लॉट मौके पे लगेगा, तब आप रजिस्ट्री करा पाएंगे उसकी। तो अब आप लगा लीजिए कि उसमें कितना टाइम लगेगा, 5 साल तो लगना ही है। अब ज्यादा टाइम लग जाए तो वो एक अलग है। तो यानी कि आपने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो पैसा वहां पे फंस गया। आप कोई भी साइज में जाते हैं, आपका पैसा जो है वो फंस गया, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, जो भी आप लगाते हैं वो फंस गया, तो आप उसे निकाल नहीं सकते। प्लॉट को कोई लीगल उसका तरीका नहीं है जो आप उसको सेल कर सके। तो इन्वेस्टमेंट तो यहां एक बार के लिए खत्म हो जाता है। हाँ, आप सोच रहे हैं कि हमें तो खाली प्लॉट चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना में आज के टाइम पे रेट काफी ज्यादा है। आप अगर 60 मीटर भी जाते हैं तो वो भी 70-75 लाख रुपए के आसपास है, 90 मीटर जाते हैं तो करोड़ के आसपास है, 120 मीटर जाते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 30-35 लाख के आसपास तक है, 162 जाते हैं तो वो भी काफी ऊपर रेट है, उसका भी लाख रुपए मीटर के आसपास का रेट है, 300 मीटर जाते हैं तो 2 करोड़ के आसपास का रेट है, स्टार्टिंग रेट है, और भी ऊपर तक प्राइस चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि रीसेल में अगर आप प्लॉट खरीदने जाएंगे तो आपको काफी बड़ी रकम जो है वो पे करनी पड़ेगी। और आपका अगर अलॉटमेंट में निकल आता है तो आपको जो एक अथॉरिटी का काफी कम रेट है रीसेल से, वही अथॉरिटी को पे करना होगा। उसमें बैंक से भी लोन हो जाएगा, तो वो आप धीरे धीरे पे कर सकते हैं बैंक को। तो उसके बाद आपको जब भी प्लॉट मिल जाए, जितने भी टाइम बाद आप बना सकते हैं, तो आपके रहने के हिसाब से तो ठीक है। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप ना देखें तो ही अच्छा है। और भी काफी ऑप्शन है, फिर आप वो ऑप्शन देख सकते हैं। इससे अच्छा तो, क्योंकि आपका पैसा जो है वो फंस जाएगा एक बार के लिए जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट तो और आप काफी ऑप्शन है, उनमें आप जा सकते हैं। तो यही जानकारी देनी थी। आप बिल्कुल क्लियर रहें कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप कुछ और देखें, चाहे वो कहीं भी, आप यमुना में देखें, ग्रेटर नोएडा देखें, नोएडा देखें, किसी भी स्टेट में देखें, वो आपका है। बाकी अगर आप रहने के हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा एक शहर बनेगा आने वाले टाइम में, जैसे कि एयरपोर्ट भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, फिल्म सिटी भी है, काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, एजुकेशन का एरिया है, तो उस हिसाब से अच्छा शहर बनेगा। टाइम तो लगेगा, मगर आप चाहते हैं कि अच्छी जगह रहना और यहाँ पे एक प्लॉट रीसेल में ना खरीद के अलॉटमेंट में, तो आप जरूर अप्लाई करें इसमें। तो दोनों ही ऑप्शन है। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह भरवाने से रिलेटेड कोई भी आपको
काम है, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं सेम नंबरों पे। और फॉर्म आप भर रहे हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि करें या ना करें, तो उनके पास भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो पे चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।